हरि शरणं हरि शरणं श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम पहला श्लोक। इन 4 श्लोकों को जो समझ लिया समझो 7 दिन की कथा समझ लो। पूरी भागवत समझनी है तो ये 4 श्लोक समझ लो, क्योंकि बीज आपके पास है तो आप वृक्ष लगा सकते हो। तो ये बीज है इस भागवत की। भगवान कहते, भगवान की वाणी है, श्री भगवान उवाच अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत् परम पश्चादहं यदेतञ्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ भी नहीं था तो मैं था। ये जो सब कुछ है इस रूप में भी मैं हूं। इस सृष्टि के अंत में मैं था, इस सृष्टि के प्रारंभ में भी मैं हूं, और सृष्टि जब तक चलती है तब तक मैं ही चलाता हूं। इसका आदि मध्य और अंत ये तीनों मैं ही हूं। काल सब कुछ मिटा देता है। समय के चक्र में आकर, काल के चक्र में आकर सब नष्ट हो जाते। काल सबको मिटा देता है, पर मैं इस काल का ही रूप हूं। काल मेरा ही रूप है। ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर शेष मैं ही रहता हूं। आपने बोली महाभारत की बीबी चौपड़ा वाली, वो पीछे से स्क्रीन पे एक बस था, मैं समय हूं। पीछे से आवाज आता, मैं समय हूं, मैं काल हूं। तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर शेष जो बच जाता है वो मेरा ही रूप है। इस सृष्टि को मैं बनाता हूं, मैं चलाता हूं। इस सृष्टि का आदि मध्य और अंत का कारण फल, कारण रूप मैं ही हूं। पश्चाद हम यदेतंचा यो वशिष्येत, यो शेष अविष्यत, यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, वो मुझे ही समझो, मेरा ही रूप है। हे ब्रह्मा, इसलिए संसार में जो कुछ है वो मेरे ही रूप में है। मैं ही इस संसार के रूप में बनता हूं, मैं ही संसार को चलाता हूं, पर मैं ही अपने ही इच्छा से संसार को नष्ट कर देता हूं। भगवान इस संसार को बनाते हैं, चलाते हैं, और फिर अपनी इच्छा से भगवान इस पूरे संसार को अपने उदर में समेट लेते हैं। जैसे माता बच्चे को पैदा करती है, दिन भर खूब उसको सजाती है, खिलाती है, डुलाती है, लोरी सुनाती है, गाना गाती है। रात के समय में उस बच्चे को अपने गोद में, अपने अंक में भरकर ऐसे लिपट करके उससे सोती है, जैसे मानो उसने अपने उदर में ही पुनः फिर उसको समेट लिया है। ऐसे ही संसार भगवान बनाते हैं, स्वयं प्रकट करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, और फिर रात होने के समय, सृष्टि के अंत के समय में इस पूरे संसार को अपने उदर में समेट लेते हैं। जैसे माता अपने संतान को समेट के सुला लेती है, वैसे इस संसार को भगवान अपने उदर में समेट लेते हैं। हे ब्रह्मा, मेरे ही कारण ये सृष्टि है, मैं इस संसार के कारण नहीं हूं। इस संसार मेरे चलते, मैं इस संसार के चलते नहीं हूं। क्योंकि इस संसार से अगर मैं हूं तो फिर संसार के नष्ट होते मैं भी नष्ट हो जाता हूं। पर ऐसा होता है क्या? ये संसार तो बनता और बिगड़ जाता है, परमात्मा वैसे के वैसे रहता है। भगवान के होने से संसार है, संसार के होने से भगवान नहीं है। ये संसार मेरे होने से है।
मैं ही सब में हूं इसलिए सब है। मैं सबके अंदर हूं पर मैं किसी के अंदर नहीं हूं। अब इसको समझो आप। भगवान बोलते मैं सबके अंदर हूं इसलिए सब है, पर मैं किसी के अंदर नहीं, क्योंकि अगर सब में हूं तो सब मर जाते तो मैं भी मर जाता, पर मेरा कुछ नहीं होता। एक कंट्राडिक्टरी बात हो गई ना। भगवान एक ही बात बोल रहे हैं, मैं सब में हूं भी और किसी में नहीं हूं। तो क्या बात है? भगवान कहते हैं कि देखो मैं सबके अंदर रहते हुए भी सबसे बाहर भी होता हूं, अंतर बरहिर अवस्थित, क्योंकि इस संसार को मैं बनाता हूं और मैं अपनी इच्छा से ही इसको बनाता हूं। मेकर भी मैं हूं, मटेरियल भी मैं हूं, मैं ही बनाता हूं और मैं ही बनता हूं। बनाने के लिए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सृष्टि के समाप्त सब समाप्त हो जाता है, तब स्वयं मैं ही अपनी इच्छा से संसार के को बनाने के लिए जो तत्व है अपने मूल तत्व से उसको प्रकट करता हूं। पंच महाभूतों के रूप में प्रकट करके फिर संसार की रचना करता हूं और फिर संसार का पालन पोषण करके अपने अंदर समेट लेता हूं। इसलिए हे राजन, हे ब्रह्मा, भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा देखो मेरी माया से लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए संसार को अपना मान बैठते हैं। जो असत्य है उसको सत्य मान बैठते हैं और जो सत्य है उसको असत्य मान बैठते हैं। कहते रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है उसका आभास हो जाता है। अब मान लो सिनेमा देखने कोई गया तो पर्दे पर मूवी का बढ़िया चित्र चल रहा है, एक्टर मारपीट कर रहा है, एक्ट्रेस नाच रही है, फाइटिंग हो रही है। आग लग गया, पानी पड़ने लगा, बाढ़ आ गई, तो क्या उस हॉल में बैठे हुए लोग उस बाढ़ में डूब जाते हैं या आग लगने से जल जाते हैं, या फिर उस हॉल में बैठे हुए लोगों के ऊपर वो जो फाइटिंग होती है उसका असर होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा पर्दे पे होता है। ये माया ही वो पर्दा है, उसके ऊपर ये जो किरणें आती है जो उस पर्दा को आर पार करके भेद के निकल जाती है और फिर पीछे से उसका प्रतिबिंब खड़ा हो जाता है, जिसको हम सब अपना जिसको देख करके कुछ देर के लिए उसी को अपना संसार मान बैठते, उसी को सत्य मान बैठते हैं। और फिर कोई तो उसको देखते देखते रोने भी लगता है, आंखें भर जाती, गीला हो जाता, अब इतना रोने लगता है, एक्टर मर गया क्या करें। अरे फालतू के इंसान, वो उस मूवी में मरा है, कुछ देर के बाद फिर वो खड़ा हो जाएगा, नाचने लगेगा। वास्तव में जाकर देखो तो मलाई मार रहा है, नोट छाप रहा है, कई 100 करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। वो मरता नहीं, वो तो इस मूवी में है, एक्टिंग करने आया था। वैसा ही संसार है। हम सभी संसार में आते हैं, इसी को सत्य मान लेते हैं और यहाँ होने वाली घटनाओं के चक्कर में आकर के कौन मर रहा है कौन जी रहा है, खूब रोए जा रहे हैं, खूब परेशान है, ये मर गया वो मर गया। ये मोह ही तो दुख का कारण है। वास्तव में दुख का कारण ये मोह है, और जो सत्य है उसे कोई नहीं जानता। सत्य क्या है? परमात्मा। आप किसी को बोल दो शिव लोकोपल्ली में कथा जो हो रही, शिव क्या नाम, शिव मंदिर में कथा हो रही, बहुत बढ़िया कथा हुआ। वहां तो भगवान नाच रहे थे आकर के बीच में, बोले झूठा, भगवान के नाचते हैं क्या? आकर के यहाँ बड़ी बड़ी फेंक रहा तुम,
और बोल दो वहां हो रही थी, वहां पे तो भूत आ गया था, बोले पक्का आ गया होगा। भूत की बात जल्दी मान लेंगे, हाँ आ गया होगा। लेकिन अगर कहते कि वहां भगवान आ गया तो भगवान का विश्वास नहीं। जो सत्य है उसमें विश्वास नहीं होता लोगों को, और असत्य पे तुरंत विश्वास हो जाता। रात में किसी को बोल दो यहां से जाओगे, और बीच रास्ते में भूत बैठा रहता है, बोला नहीं जाना उधर, कहीं भी ना, बोला भूत है वहां पे, भूत पकड़े लेगा। तो उसके कहने पे उस भूत पे इतना विश्वास हो गया कि पक्का वहां भूत बैठा। लेकिन कहते कि भाई यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वहां पे भगवान वो बांसुरी बजाते हो, किलकोल करते हो, खूब सुंदर बांसुरी बजाते, निनाद करते हैं। तो झूठा कहेगा, कहाँ गए भगवान, कहाँ आज तक तो देखा नहीं ना सुना। तो उस भूत पे विश्वास हो गया, लेकिन भगवान के कहने पे विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उस असत्य को ही हम अपना मान बैठे हैं, और जो सत्य है उसको अपना नहीं मानते। जो सत्य है उसी को असत्य मान बैठे। संसार में कोई सत्य है तो वो भगवान है, भगवान के अलावा सत्य कौन? इसलिए भगवान का नाम सत्य है, भगवान का स्वरूप ही सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि देखो हे ब्रह्मा, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, जिसने इसको समझ लिया, समझो पूरा भागवत का सार, जीवन का रहस्य समझ लिया। ये जीवन का रहस्य तो यही है, मोह माया आशा तृष्णा। मोह के चलते दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण क्या? हमारा मोह, हमारी इच्छाएं। नहीं पाने की जो इच्छा है, नहीं मिला उसका जो दुख हो जाता है। बहुत पाने की इच्छा है और नहीं प्राप्त हुआ तो उसका दुख है। और जिससे प्यार है, जिससे मोह है, जिससे प्रेम है, उसके बिछड़ने का दुख है। अपनों के बिछड़ने का दुख और इच्छाओं की पूर्ति न होने का दुख, इसी को तो हम अपना मान बैठे हैं। ये भगवान कहते हैं देखो, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्महम्। मैं सब में व्याप्त हूँ, मैं सर्वत्र रहता हूँ, मेरी ही सत्ता पूरे संसार में है। संसार के मिट जाने के बाद भी मैं रह जाता हूँ, इसलिए इसमें मोह मत करो। और चौथे श्लोक में कहते हैं एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेक्याभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अनवय और व्यतिरेक के माध्यम से कहा एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः। देखो, कोई चीज बनता है तो बनाने वाला एक होता है, जिसको मेकर कहते हैं हम सब, आप अपनी साधारण भाषा में। और जिससे बनाता है उसको बोलते हैं मटेरियल। कुम्हार घड़ा बनाता है, उसको क्या चाहिए? मिट्टी। तो कुम्हार बनाता है और मिट्टी बनता है, तो घड़ा क्या है? कार्य है। निमित्त कारण और उपादान कारण दो कारण है। निमित्त कारण कुम्हार है, उपादान कारण घड़ा है। परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं स्वयं ही बनता भी हूं और स्वयं ही बनाता भी हूं। मुझे बनाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही वस्तु के रूप में बन जाता हूं। ये नदियां, ये झील, ये पर्वत, ये संसार, ये पक्षी, ये पशु, ये मनुष्य, और जो कुछ आप देख रहे हो चराचर में, वो सब कुछ मेरा ही रूप है। इसलिए महाराष्ट्र के एक भक्त हुए, विट्ठल के यहाँ नामदेव, सर्वत्र भगवान की ही सत्ता समझते थे। मरने से पूर्व उन्होंने कह दिया कि मेरी समाधि तो वहीं लगा देना, विट्ठल के चरणों में, नीचे वाले सीढ़ी पे। अगर आप लोगों ने कोई गया हो, आप लोगों में से कोई
पंढरपुर तो वहां देखिए जाके, वो विठ्ठल नाथ के सीढ़ी के नीचे में नामदेव की समाधि है। नामदेव ने कहा, जाते समय विठ्ठल का दर्शन करने, मेरे विठ्ठला का दर्शन करने कोई जाए और मेरे ऊपर से जर जाए और उसका चरण मेरे ऊपर पड़ जाए, उसकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। वो नामदेव कैसे हैं? सर्वत्र ईश्वर को ही जानते थे। सर्वत्र जिस सब में ईश्वर की ही सत्ता है, सब में ईश्वर ही है। एक बार बढ़िया रोटी फलका बना रहे थे और एक कुत्ता दौड़ते हुए आया, फलका लेकर के मुंह में दबाकर भागने लगा, पीछे से घी का बाटी लेकर के दौड़े। अरे महाराज, भगवान ऐसे क्यों खाली खाली खाए जा रहे हो? सूखा सूखा रूखा रूखा फलका, ये लोग घी चपोड़ के खाओ। भगवान उसी समय उस कुत्ते से खड़ा हो गया, ला, क्योंकि उनको पता था कि सब जगह ईश्वर ही है। एक बार कोई उनके कुटिया में आग लगा दिया, धू धू करके कुटिया जल गया, सारा सामान जल गया। बाहर कुटिया के बैठ करके वो आसन पे माला लेकर के जब माला घुमा रहे थे, कोई बोला, अरे पागल इंसान, तेरी पूरी कुटिया जल रही है, तुम यहाँ बैठा हुआ है, तू कुछ करता नहीं। पीछे घूम के देखा तो कुटिया जल रही थी। बोले अच्छा हुआ, सब कुछ चला गया। अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। जय हो अग्नि भगवान की जय हो। ये अग्नि भगवान है। आज भगवान अग्नि का रूप धारण करके आए हैं। नामदेव कहते आज भगवान की देखो ये क्या लीला है, आज आग का रूप धारण कर लिए। अरे वो ये आसन भी रह गया मेरे पास, ये आसन भी इनको समर्पण, वो आसन भी उठा के उनको फेंक दिया अग्नि में, ये भी आप ले लो, ये वस्त्र भी आप ले लो। सारे वस्त्रों को डाल दिया, आसन को डाल दिया। बोला मेरा जो कुछ है समर्पण है। खुद को डालने के लिए जब तैयार हुए तो लोग पकड़ कर उनको खींच कर, पागल है क्या? आग में कोई कूदता है क्या? बोले वो आग नहीं, भगवान है। ऐसा उनका प्रेम, ऐसे वो भक्त सर्वत्र ईश्वर को ही जानने वाले। इसलिए तो गाते थे, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा ओ विठ्ठलांचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठलांचा ओ विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठलांचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल। आप सबकी गाइए, हे विठ्ठलनाथ, हे पुंडरीकनाथ, हे भगवान श्री कृष्ण। विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठलांचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठलांचा। विठ्ठल माजा का मतलब विठ्ठल मेरा है, माजा मतलब माजा नहीं। वो दुखते महाराज जी बोल रहे विठ्ठल माजा है, विठ्ठल आके माजा। विठ्ठल माजा मतलब विठ्ठल मेरा, विठ्ठल माजा माजा माजा, विठ्ठल मेरा है मेरा है मेरा है और मैं विठ्ठल का हूँ। विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा विठ्ठलांचा, विठ्ठल माजा माजा
राधे 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 बोलो 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा श्री विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरी ये सत्ता है, मैं ही सबके अंदर बाहर में अवस्थित रहता हूं। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी और ब्रह्मा जी ने इस चतुश्लोकी भागवत को सुनने के बाद उनके अंदर जो ज्ञान आया उस ज्ञान से विज्ञान बढ़ा और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी। तब जाकर के सृष्टि का विस्तार किया ब्रह्मा जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी ने कई प्रकार की सृष्टियां बनाई, मानसिक सृष्टि बनाई और भी 10 प्रकार की अलग अलग सृष्टि बनाई। तब जाकर के ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। भगवान आकर बोले, तुम मानवीय सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि बनाने के लिए अपने शरीर को 2 भागों में किया, एक भाग से स्त्री और एक से पुरुष, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा को बनाया और कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनुष्य शत्रुपा के द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। परीक्षित जी कहते हैं, हे सुखदेव स्वामी, आप ये बताइए, महात्मा विदुर की कथा, जो महात्मा विदुर थे, उनका और मैत्रेय जी का संवाद क्या था? क्योंकि ये कथा, भगवान की कथा तो महात्मा विदुर ने मैत्रेय जी से सुना था। मैंने सुना है कि भगवान का परम जो रहस्य में ये कथा थी, वो विदुर जी के द्वारा, मैत्रेय जी के द्वारा महात्मा विदुर को प्राप्त हुई। वो रहस्यमय कथा क्या है? वो परम भागवत क्या है जो मैत्रेय ऋषि ने महात्मा विदुर को दी? तब कहते हैं सुखदेव जी कि देखो, एक समय कुरुक्षेत्र कौरवों की सभा में, कुरुसभा में महात्मा विदुर आए और आकर के महाराज धृतराष्ट्र से कहे, यदा तु राजा स्वसुतान बंधुं पुष्णेन धर्मेण विनश्य दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुतान् विबन्धुन्
प्रवस्य लक्षा भवने यदा। हे महाराज, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपके इस दुष्ट पुत्र दुर्योधन ने क्या क्या किया, और आप बैठ करके राजसभा में राजगद्दी पर बैठ करके मौन धारण कर रखे। यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अधर्म से आपकी ये दृष्टि, आप तो ऐसे नेत्रहीन थे, आप इतना धर्म देख को सुन रहे हैं और अधर्म किए जा रहे हैं, अधर्म में ही अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, इसलिए अंदर से भी आप दृष्टिहीन हो चुके हैं। बाहर की आंख तो आपकी बंद है ही, अंदर की आंख भी क्या बंद हो गई है? क्या आपको ज्ञात नहीं है इस दुष्ट दुर्योधन के चलते क्या क्या हो रहा है? आपका ये सारा राज्य नष्ट हो जाएगा, सारी कुरु सभा यहां बैठने लायक नहीं रह जाएगी, कोई बचेगा नहीं जो यहां बैठे। इतना अधर्म आप करोगे तो। भ्रातुर ये विश्वस सुतान बंधुन। अरे इसने अपने भाई भीम को मिष्ठान में विष डाल करके दे दिया, उस दुर्योधन को आपने कोई सजा नहीं दी। लक्षा गृह में इसने भेज दिया। आपके भाई की भार्या कुंती और आपके ही अनुज के 5 पुत्रों को इसने लक्षा गृह में भेजा। इतना पाप किया, इतना धर्म किया, और आप कुछ नहीं बोलते हो, राजगद्दी पे बैठे हो। हे महाराज, अभी भी आप इस अधर्म को रोको और इस दुष्ट दुर्योधन को इस सभा से बाहर निकाल दो, अन्यथा ये राज यहां बैठने वाले जो श्रेष्ठ महात्मा है वो सब के सब बैठने योग्य नहीं रह जाएंगे, और बैठने योग्य तो क्या, कोई शेष बचेगा नहीं जो यहां बैठेगा। उसी समय दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला, अगर आप हमारे राज्य के महामंत्री नहीं होते और मेरे पिताजी अगर आपको भाई की तरह दर्जा नहीं देते तो मैं आपकी जीवा को निकाल करके और उसको खींच करके आपका प्राण निकाल देता। इतना बोलना ही था कि महात्मा विदुर ने अपने धनुष, अपने बाण, अपने तर्कस वहीं रखे और कह के वहां से चले गए। अब यहां कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके इतना बोलने पर भी महाराज मौन है। जिस राज्य का राजा चुप रहे, अधर्म होते हुए देखता रहे, सुनता रहे और कुछ न बोले, समझो वो राज्य नष्ट ही हो जाएगा। जहां गुरु, मंत्री, वैद्य चाटुकार हो जाए, उस राज्य में कुछ बचता नहीं है, वो राज्य नष्ट हो जाता है। जहां महात्माओं की निंदा हो, अपमान हो, महात्मा युधिष्ठिर का जहां अपमान हुआ, महारानी द्रौपदी का जहां चीरहरण हुआ, कुरुक्षेत्र में कपट पूर्वक द्यूत खेला गया और उस द्यूत में, उस जुआ में पांडवों को छल पूर्वक शकुनी के द्वारा सब कुछ खोना पड़ा। महारानी द्रौपदी को दांव पे लगा दिए, हार गए महाराज। युधिष्ठिर तब जाकर के दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को कहा, जाओ और द्रौपदी को पकड़ के सभा में लेके आओ। दुशासन गया और द्रौपदी को पकड़ करके उसका बाल पकड़ के खींच के लाया। महारानी द्रौपदी कहती रह गई, चिल्लाती रह गई, महारानी द्रौपदी चिल्लाती रही कि देखो, मैं अभी सभा में जाने लायक नहीं हूं, मैं अभी रजस्वला हूं। इस समय में
मैं अपने से श्रेष्ठ को अपना मुख नहीं दिखा सकती। जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं अपना मुख नहीं दिखा सकती। मुझे वहां मत ले जाओ। परंतु दुशासन अपने भाई दुर्योधन का कहा कैसे छोड़ दे। खींच करके लाया, घसीटते हुए द्रौपदी को चोटी पकड़ के लाया वहां पे सभा में, और ला करके भाई के कहने पर द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। दुर्योधन ने अपनी जंघा दिखा के कहे कि इसको निवस्त्र कर दो और मेरे जंघा पे बिठा दो। पूरा पुरुष सभा वहां मौन था, कोई बोलने वाला नहीं। क्या भीष्म बोल नहीं सकते? भीष्म को यह सामर्थ्य नहीं था। अरे अगर भीष्म रोक देते तो उस कुरु सभा में कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा वीर नहीं था जो भीष्म का प्रतिकार करता। भीष्म का यही मौन भीष्म को उस बाण की सैया पर लेटा दिया था। जहां बोलना चाहिए वहां मौन रहोगे तो फिर सजा तो मिलेगी ही, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल जाओगे तो युद्ध होगा, कलह होगा। जहां नहीं बोलना है वहां बोलना द्रौपदी के लिए महंगा पड़ गया। दुर्योधन जब गया था इंद्रप्रस्थ में तो जल को स्थल समझ लिया, स्थल को जल समझ लिया, और ये देख करके ही जल में स्थल के भान समझ करके वो गिर गया जल में, और देख करके महारानी द्रौपदी हंस पड़ी और बोली अंधे को अंधा ही होता है। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल गई, इसलिए युद्ध हो गया, और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोले, इसलिए बाणों की सैया मिली। महात्मा भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि यहां चुप थे, मौन थे। सामर्थ्य होते हुए भी चुप रहना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो कहीं अधर्म हो रहा है तो खड़ा हो जाओ वहां पर, क्योंकि सामर्थ्यवान को चुप नहीं रहना चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य इसलिए दिया है कि जहां अधर्म हो रहा हो वहां जाकर रोको। भीष्म का ना बोलना उनके लिए दुख का कारण बना, और तब जाकर के द्रौपदी का वस्त्र पकड़ करके ये दुशासन खींचने लगा। द्रौपदी सबको पुकारी, भीष्म के पास गई, महाराज धृतराष्ट्र के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई। हे गुरु, आप तो हमारे पिता के मित्र हैं, आप मेरी रक्षा करो। हे पितामह, आप सबसे श्रेष्ठ, इस कुरु सभा में आपसे श्रेष्ठ कौन बैठा है? सामर्थ्यवान है, आप मेरी रक्षा करो। देखो ये क्या करने जा रहा है। हे महाराज धृतराष्ट्र, आप इस राज्य के राजा हैं, राजा की बात कोई टालता नहीं, आप आदेश करिए। फिर अपने पतियों के पास आई। हे गांडीवधारी अर्जुन, आपके गांडे के प्रत्यंचा चढ़ते ही लोग के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। क्या आप भूल गए वो सामर्थ्य अपना जो खांडव वन में आपने दिखाया? हे महात्मा धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, क्या आप अपनी शक्ति भी भूल गए हैं? आप महाराज हो, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे क्यों दांव पे लगाया? मेरे से पूछ के क्या मुझे दांव पे लगाया? इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व मुझसे सलाह किया आपने? महाराज युधिष्ठिर निरुत्तर हो गए, क्या बोले? कोई नहीं, जब अवलंब रहा तो दोनों हाथ को उठा करके त्राहिमाम 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 श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्णम शरणम ममा, ऐसा हाथ उठाया और उठा करके और भगवान को पुकारने लगी, हे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और
उस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को पकड़ के खींचना प्रारंभ किया और द्रौपदी पुकार के कहती है, तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। हे नाथ, आज से आपके अलावा कोई मेरा अपना नहीं है, सब कोई पराया है, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। आप ही आओ और मुझे बचाओ, मेरी लाज रखो हे गिरधारी, हे मुरली वाले, हे श्याम सुंदर, मेरी लाज बचाओ। मैं अबला, आज मेरे पास कोई नहीं है, ये सब के सब मेरे से मुख मोड़ चुके हैं। अब आपके हाथ मेरी लाज है, ये लाज अब आप ही बचा सकते हो। और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अच्छा हुआ तो बुरा वक्त आया, अपने पराए को मैं जान पाया, अपने पराए को मैं जान पाया। झूठा भरम जो झूठा भरम जो शरण तेरी आए, झूठा भरम जो शरण तेरी आए, काम पड़ा तो तुम ही काम 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 आए।
कभी नाम तेरा जुबां पे न आया, फिर भी भगवन दौड़ करके आए, फिर भी भगवन दौड़ करके आए। पड़ा तो तुम्ही काम पड़ा तो तुम ही काम आए, पड़ा तो तुम्ही काम पड़ा तो तुम ही काम आए। तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। हे नाथ, आपके अलावा कोई मेरी लाज बचाने वाला नहीं है। और आज भगवान ने एक स्वरूप धारण किया। भगवान का ये रूप कैसा है? तो वस्त्र अवतार धारण किया भगवान ने। भगवान ने वस्त्र रूप में अपने को अवतरित किया। बोलो वस्त्रधारी भगवान की। और ऐसा वस्त्र अवतार लिया कि द्रौपदी का चीर खींचते रह गया। खींचते खींचते दुशासन थक गया, मूर्छित होके गिर पड़ा, लेकिन वस्त्र शेष नहीं हुआ। इस प्रकार से आकर के माधव ने द्रौपदी को बचाया। हे महाराज, आपकी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, आपकी कुलवधू का चीर हरण हुआ, तब भी आप चुप रहे। इस दुष्ट को यहां से निकाल दीजिए। फिर भी नहीं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर महात्मा विदुर ने क्या किया? अपना धनुष वहीं रखा और रख करके वहां से चले गए। अब यहाँ कुछ भी मंगल नहीं रहेगा, कुछ भी शेष मंगल शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शुभ नहीं रहा। अब यहाँ अशुभ ही अशुभ है। और वहां से चले गए। कुरुसभा के मध्य से विदुर का जाना वैसे ही है जैसे रावण के पक्ष से विभीषण का चला जाना। रावण के यहाँ विभीषण धर्मराज है और कुरुसभा में महात्मा विदुर धर्म है। और जब आपके घर से धर्म निकल जाए तो समझो घर अब नष्ट होने को तैयार है। आपके जीवन से धर्म चला गया तो आपका जीवन निशेष हो जाएगा। आपने मानो सब कुछ समाप्त कर दिया, अपने घर से अपने अंदर से सब कुछ निकाल दिया। इसलिए धर्म को पकड़ के रखना चाहिए। जो धर्म को पकड़ के रखता है, धर्म उसको पकड़ के रखता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। इसलिए तो रामायण में माता जानकी ने धर्म को पकड़ा, धर्म को धारण कर रखा। और माता जानकी का धर्म ही माता जानकी का रक्षा कर रहा था। पतिव्रता माता जानकी रावण जब हरण करके ले गया तो पल्लू को ऐसे रख करके और तृण दिखा करके रावण को डांट के कहा, अरे दंभी रावण, तेरे में वो सामर्थ्य कहां जो तुम मेरे स्वामी से लड़ ले। मेरे स्वामी अगर तुझे देख दे तो एक ही क्षण में भस्मीभूत हो जाएगा। अपने आप को त्रिलोकी राजा समझता है, पर तुझे पता है मेरे स्वामी का सामर्थ्य क्या है? उनकी जो ये भुजाएं हैं तो पूरे संसार को समेट सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी भुजाओं में पूरे संसार को समेट सकते हैं। तू समझ ले, जो संसार को समेट सकता है तुझे क्या करेगा? अगर तू उनके जकड़ में आ गया तो चूर्ण चूर्ण हो जाएगा।
और माता जानकी ने किसको पकड़ के रखा? धर्म को। तो पल्लू लगा के रखा, पतिव्रता है। माता जानकी में वो सामर्थ्य था, रावण के तरफ अगर आंख उठा के देखती तो रावण एक ही क्षण में जल के भस्मीभूत हो जाता। राम को आने की आवश्यकता नहीं थी। रावण और राम के युद्ध का जो चक्कर है वही समाप्त हो जाता उसी समय। माता जानकी का अगर दृष्टि रावण पे पड़ जाता तो रावण जल के भस्मीभूत हो जाता, क्योंकि माता जानकी के पास धर्म रूपी, पतिव्रता रूपी धर्म था। ये धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म को धारण कर रखते हैं, जो धर्म को पकड़ के रखते हैं, धर्म भी उनको पकड़ के रखता है। पांडवों के पक्ष में धर्मराज महाराज युधिष्ठिर है, इसलिए विजय है वहां। कुरुसभा में महात्मा विदुर थे, इसलिए कुरुसभा, जब तक महात्मा विदुर रहे तब तक कुरुसभा का जय जयकार हुआ। महात्मा विदुर चले गए और कुरुसभा का उसी दिन से उल्टा गिनती चालू हो गया। कौरवों की उल्टा गिनती चालू और सारे कौरव मारे गए। पुनः फिर भगवान एक दिन इस महाभारत युद्ध से पूर्व शांति दूत बन करके आए। भगवान शांति दूत बन करके आए कि युद्ध रोक दिया जाए। युद्ध अच्छा नहीं है, लड़ना अच्छा नहीं है, शांति सबसे अच्छी बात है। शांति के लिए भगवान आए और भगवान जब शांति दूत बन करके आए तो उनके स्वागत के लिए दुर्योधन ने बहुत सारी स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी। भगवान के आने के रास्ते में सुंदर पुष्पों का सैया बिछा रखा था। महलों पर ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही थी। भगवान रथ पर बैठ के आ रहे थे। महात्मा विदुर उनकी पत्नी सुलभा विचार कर रही है, आज भगवान आ रहे हैं, क्या हम भी उनका दीदार कर पाएंगे? क्या हम भी उनको देख पाएंगे? विदुर विश्वास के साथ कहते हैं, हे देवी, चलो हम चलते हैं उसी मार्ग पे जिस मार्ग से भगवान आ रहे हैं। मुझे विश्वास है मैं उनको देखूंगा कि नहीं देखूंगा, पर मेरा भगवान, मेरा ठाकुर, मेरा प्राण धर्म मुझे जरूर देख लेगा, क्योंकि वो करुणा में है, वो इतना दयालु है, अपने भक्त को भीड़ में भी पहचान लेता है। इस संसार के भीड़ में भी उनकी दृष्टि ऐसी सूक्ष्म है कि भीड़ में पड़े हुए भी अपने भक्त को पहचान लेते हैं। आर्त भाव से पति पत्नी दोनों आए, रथ आगे की तरफ आया, पुष्पों की वर्षा हो रही थी, स्वागत गान हो रहा था, स्वस्ति वाचन हो रहा था। आनो भद्रा कृतवो स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः। और भगवान का रथ आ रहा था। सबकी दृष्टि भगवान पे थी और भगवान की दृष्टि ढूंढ रही थी विदुर कहां है। ये भक्त का लक्षण है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भगवान को हम खूब पूजते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ये भक्ति है। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा क्या है कि भगवान की दृष्टि हमें ढूंढने लगे। भगवान जब हमको देखें, ये समझिए हमारी भक्ति की सार्थकता है। उस पूरे भीड़ में भगवान ने विदुर को देखा, आंखों से आंखें मिली, नैना चार हुए, भगवान ने मुस्कान छेड़ी, विदुर धन्य हो गए। ठाकुर ने मुझे देख लिया, धन्य हो गया ये जीवन, सार्थक हो गया ये जीवन। आज बिहारी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, पति पत्नी दोनों प्रसन्न।
कुरुसभा में भगवान आए और शांति दूत बन के आए थे, तो महाराज धृतराष्ट्र को समझाए युद्ध रोक लो, युद्ध विकल्प नहीं है। दोनों तो भाई ही हैं, आपस में लड़ेंगे और वो दोनों आपके ही हैं। हे महाराज, वो आपके अनुज पुत्र भी तो आपके ही पुत्र हैं और ये आपका भी, ये पुत्र भी आपका पुत्र है। दो पुत्रों को आपस में क्यों लड़ने दिया जाए, युद्ध रोक दिया जाए, उनको भी शांति से रहने दिया जाए, ये भी शांति से रहे। युद्ध में बहुत सारी क्षति होगी, कितनी माताएं अपनी कोख को खो बैठेगी, कितनी मांग के सिंदूर पूछ जाएंगे। युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जहां युद्ध होता है वहां पुनः तो शांति नहीं होती, रुदन होता है। युद्ध के बाद कोई सुख थोड़ी मिलता है, युद्ध के बाद तो फिर दुख मिलता है। जहां युद्ध होता है वहां दुख होता है, सिर्फ वहां चित्कार और रुदन ही सुनाई देता है। और हाँ, ये भी सत्य है, ये युद्ध कोई साधारण नहीं होगा। अगर युद्ध हो गया तो आपको मैं बताता हूं, ये युद्ध कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, ये महायुद्ध होगा, महाभारत होगा, जो आज तक पहले नहीं हुआ और जो अब इसके बाद नहीं होगा। ऐसा युद्ध होगा प्रलयंकरकारी, जिसमें एक से एक योद्धा आपस में भिड़ेंगे, एक से एक महारथी लड़ेंगे, जिनके तूणी में एक से एक दिव्यास्त्र होंगे, ब्रह्मास्त्र होंगे, अग्न्यास्त्र होंगे, पशुपास्त्र होंगे। और जब वो चलेंगे तो न जाने कितना विध्वंस मचाएंगे, इसलिए इसको रोक दो। महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, कैसे रोकूं? हे मधुसूदन, आप कोई युति बताओ। बोले इसकी युति एक ही है, पांडवों को भी कुछ दे दिया जाए, आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाए, आधा राज्य आप अपने पुत्रों के लिए रख लें, शांति हो जाए। ये सुनते ही दुर्योधन खड़ा हुआ, आधा इन पांडवों को, भिखमंगों को मैं आधा दे दूं? आप सोच भी कैसे लिए? मैं इनको कुछ भी देने वाला नहीं हूं। भगवान हंस के बोले, अरे दुर्योधन, नाम तेरा दुर्योधन है पर मैं तो तुझे सुयोधन ही समझता हूं। क्यों बुद्धि में विकार ला रहा है? तू भी इस कुरुसभा में ही बैठता है, तू भी कौरव है, पांडव भी वास्तव में तो कौरव ही हैं, परंतु उनको तुमने अलग मान लिया, इसलिए वो पांडव के पुत्र पांडव कहलाए और तुम कौरव कहलाए। वास्तव में तुम दोनों तो एक ही हो। उधर भी महात्मा, और तुम्हारे यहां भी ये बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, कृपाचार्य है। क्या इनसे सलाह नहीं लेते? क्या तुझे सलाह सिर्फ इस शकुनी से ही मिलता है? मामा के ही कहने पे चलते हो? इसके चक्कर में ही तेरी बुद्धि खराब हो रखी है। यहां से निकल और सोच। हे सुयोधन, मेरी बात मान। अगर आधा नहीं देगा तो एक काम कर, मैं पांडवों की तरफ से ये वचन देता हूं, मैं जितना बोलूंगा उतने में वो मान जाएंगे। 5 गांव दे दे, चल, लड़ाई बंद। ये पूरा जो देश है, इस पूरा देश को तुम अपने पास रख और 5 गांव उठाकर दे दे, केवल 5 ग्राम रख ले अपनी धरती तमाम। अरे सुनो, ये पूरी धरती, ये पूरा राज्य तुम रख, सिर्फ 5 गांव दे दे। दुर्योधन बोला नहीं। दुर्योधन वो भी दे न सका, अस समाज का ले न सका। जो असाध्य था उसको साधने चला, जो साध्य नहीं था उसको साधना चला।
हरि को फिर बांधने चला। बोला सुई के नख के बराबर भी नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर है, सुई का अग्रभाग का जो नख होता उतनी भी धरती इन पांडवों को नहीं दूंगा। उतनी भी धरती चाहिए खड़ा होने के लिए, तो पहले मेरे से युद्ध करे, वो जीत ले फिर वो खड़ा हो। हरि को फिर बांधने चला। हरि ने फिर हुंकार भरा, डगमग डगमग दिग्गज डोले। और भगवान को जब बांधने चला तो वो पूरी कुरुश सभा हिलने लगी, जैसे मानो भूकंप आ गया। अपना स्वरूप विस्तार किया। दुर्योधन अब तू बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये दुर्योधन तेरा सामर्थ्य है तो मुझे बांध के दिखा। मेरे बंधन में संसार है, ये पूरा संसार मेरे बंधन में होता है, मैं किसी के बंधन में नहीं आता। मैं बंधनों से मुक्त हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। दुर्योधन ने चेष्टा किया, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। ये हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए रामधारी श्री दिनकर, उनकी रचना है, उसके ये भाव है। वैसे भागवत जी में तो इस भाव को नहीं कहा गया, लेकिन ये हमारे यहाँ एक से कवि हुए जो वीर भाव को प्रदर्शित करते थे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, अरे मुझे बांधने चला। और तब जाकर के पुनः जब दुर्योधन भगवान के उस विराट स्वरूप को देख नहीं पाया, उस विराट स्वरूप के तेज से उसकी आंखें मानो ढक गई, पूरी कुरुसभा की आंखें ढक गई। 2 लोग महात्मा भीष्म और द्रोण तथा साथ में विदुर भी उस सभा में उस समय आए हुए थे। इन्होंने दर्शन किया भगवान के स्वरूप का। दुर्योधन बोला, जब भगवान ने अपने स्वरूप को समेटा तो बोला, अरे माधव आप तो ऐसे ही, दुनिया आपसे डरती है, छोड़िए इस सब चक्कर में, हम सब का जो है वो भाई भाई का हम लोग लड़ लेंगे। आप ये काम करिए, चलिए भोजन करिए, भोजन का समय हो गया, भोजन कर लेते हैं। हम भाइयों के बीच की बात है, आप क्यों उग्र हो रहे हैं? भगवान बोले उग्र होने की कोई बात ही नहीं। और हाँ, भोजन की बात तो यह है कि भोजन तो तभी किया जाता है जब भूख लगा हो। भोजन कब करता आदमी? या तो भूख लगा हो, या सामने वाला ऐसा हो जाए तो खिला के ही मानेगा। भूख नहीं भी आपकी लगी हो, इतना आपको फोर्स करने लगे, खा लो महाराज खा लो, एकदम पीछे ही पड़ जाए तो इतना प्रेम इसके है तो इसके प्रेम के लिए तो कुछ तो कुछ खा ही लो। उस प्रेम में तो डायबिटीज वाले मिठाई भी खा लेते हैं, और भले वो 300 पहुंचाओ, क्या पता सामने वाले खिलाने वाले को क्या पता कि 300 पहुंचा महाराज जी का। वो तो महाराज जी को बढ़िया खिलाना चाहता भी, उनका 300 पहुंचे या 350 पहुंचे, दवा पे दवा खाएं या कुछ भी करें, बस उसको तो मिठाई खिलाना है। मिठाई नहीं खाए तो मानो कुछ नहीं खाए। 56 प्रकार बना रखे हैं आपके लिए, चलिए वहां झीलिए। और हाँ, उन गोपियों के साथ आपने रास रचाया ना, आपके लिए दिव्य अप्सराओं को मैंने बुला रखा है, उनका नृत्य देखिए। भगवान बोले देखो, न तो मुझे भूख लगा है और न तेरे अंदर मेरे लिए प्रेम है, न तो तुम मुझसे प्रेम करता है और न मुझे अंदर से भूखा है, भूख है, न मुझे भूख है, न तेरे अंदर प्रेम है। इसलिए भोजन तो आज मैं विदुर के यहाँ करूंगा, क्योंकि पहले ही विदुर जी ने मुझे निमंत्रण दे रखा है। अब ये सोचा, अब विदुर जी ये बात सुने और वहां से सीधे खसक लिए, बोले अब तो ये मेरे यहाँ भोजन करेंगे, और मैंने निमंत्रण तो दी नहीं थी, इसलिए व्यवस्था नहीं की। तब जल्दी चल के व्यवस्था करनी हो, व्यवस्था करने गए भाग के, और भगवान बोले देख
दुर्योधन भोजन में विदुर के यहाँ ही करेंगे, और चले गए भगवान से वहां से। महात्मा विदुर के दरवाजे पे पहुंचे। विदुर जी दौड़े दौड़े पहले ही आकर के पत्नी सुलभा को बोले, देखो भगवान आ रहे हैं, आज हमारे यहाँ भोजन करेंगे। उन्होंने इस कुरु सभा में ही घोषणा कर दी है, मैं विदुर के यहाँ जा रहा हूँ, वहीं भोजन करूंगा, निमंत्रण है मेरा। अरे हमारे घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है, जल्दी से काम करो, घर को साफ सुथरा करो, मैं कुछ लाता हूँ भोजन का सामान, और ला करके जल्दी जल्दी से कुछ न कुछ बना करके तो खिलाना ही होगा, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। जो दुनिया को खिलाता है आज वो मेरे यहाँ खाने आ रहा है। जो दुनिया का पेट भरता है उसका पेट भरने का अवसर मुझे मिला है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बढ़िया से घर को साफ करो, मैं अभी गया और सारी व्यवस्था करके लाता हूँ। विदुर जी भाग के गए बाजार, और उसी समय माधव आए दरवाजे को। विदुरानी को आवाज लगाई, दरवाजा खोली महारानी। ये शुलभा ने खोल के जो सामने देखा, जो भगवान का विग्रह देखा, भगवान का स्वरूप देखा, सामने भगवान खड़े हैं। वो मयूर पुक्ष धारण कर रखा है, कस्तूरी तिलक लगा रखे हैं, और सुंदर पीतांबर जिन्होंने धारण कर रखी है। वो पीतांबर लहरा रहा है हवा में, रंसी को कमर में खींच रखी है, तथा उनका जो मुकुट है वो दिव्य तेज से चमक रहा है। रूप ऐसा है, मुखड़ा ऐसा है, मानो हजारों सूर्य एक साथ निकल आए हो। कर्णों में ऐसे कुंडल धारण कर रखे हैं, और उस कर्ण कुंडल का ऐसा ध्वनि है, झंकार है उसमें, मन हृदय में रस घोल दे। पर्वत भी जिस ध्वनि को सुन के पिघल जाए, ऐसा झंकार है उस कर्ण कुंडल में। क्या सुंदर नासिका है, ऐसा सुंदर स्वरूप देकर के विदुरानी तो सोची बस सब कुछ भूल गई जो पति जी ने कहा था। फिर हाथ पकड़ा, बोला जल्दी आओ अंदर बैठो। ले आई और देखी इधर उधर कोई जगह नहीं मिला बैठने को, बस एक पीड़ा था घर में, उल्टा करके दे दिया, लो बैठो। भगवान उसी उल्टा पीड़ा पे बैठ गए। बोले चाची भूख तो बड़ा जोर का लगा है, और हाँ